पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि सतयुग में मुर नाम का एक दानव हुआ था। इस दानव ने समस्त देवताओं को हरा दिया था। इंद्र को भी इंद्रासन से गिरा दिया था। इस पर तमाम देवतागण दुखी होकर पृथ्वी पर फिरने लगे। इंद्र ने देवताओं की यह बुरी अवस्था को देख भगवान शिव जी के पास पहुँच उनको सारा वृतांत सुनाया। भगवान शिव जी ने देवताओं को भगवान विष्णु जी के शरण में जाने की सलाह दी। तब सभी देवताओं ने क्षीर सागर में पहुंचकर भगवान श्री विष्णु जी से सहायता मांगी। देवताओं की ये दशा देख भगवान श्री विष्णु को क्रोध आ गया और उन्होंने मुर नामक दानव का वध करने को तैयार हो गए। युद्ध में भगवान विष्णु ने अपने बाणों से तमाम दैत्यों को मार डाला, किंतु मुर को न हरा सके। उन्होंने अपने शस्त्रों को मुर के शरीर पर निश्चल प्रभाव देखकर निश्चय किया कि अब उस दैत्य से मल युद्ध किया जाए। भगवान श्री विष्णु और मुर में काफी दिनों तक महायुद्ध जारी रहा। अंततः भगवान विष्णु रण क्षेत्र से चले गए और एक गुफा में जाकर सो गए। मुर ने भगवान विष्णु का पीछा किया और उस गुफा में जा पहुंचा जहां भगवान विष्णु सो रहे थे। वहां भगवान श्री विष्णु को सोते हुए देखकर उसने विचार किया कि अब भगवान विष्णु को मार ही डालना चाहिए। उस दैत्य इस दुर्मति को देखकर भगवान श्री विष्णु के शरीर से एक महातेज युक्त कन्या उत्पन्न हुई। वह देवी अच्छे अच्छे शस्त्र लेकर मुर नामक दानव से युद्ध करने के लिए उसके सामने उपस्थित हो गई। उस देवी ने थोड़ी ही देर में उस दानव को रथ विहीन कर दिया। तब वह दैत्य भुजाओं से युद्ध करने के लिए उस महाशक्ति की ओर दौड़ा, किंतु देवी ने उस दैत्य की छाती के बीच में हाथ से प्रहार कर उसे नीचे पटक दिया और उसका सिर काट डाला। ये देखकर बचे हुए दैत्य पाताल में भाग गए। इतने में ही भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई तो देखा कि वह दैत्य मरा पड़ा है और एक कन्या हाथ जोड़े उनके सामने खड़ी है। भगवान श्री विष्णु आश्चर्य में होकर उस कन्या से सब हाल पूछा। तब उस देवी रूपी कन्या ने बताया कि मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई एक शक्ति हूँ। इस दैत्य के मन में आपको मारने के विचार को जानकर मैंने इसका वध कर दिया। भगवान श्री विष्णु इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और कन्या से कोई वर मांगने को कहा। कन्या ने उत्तर में कहा कि यदि भगवान आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा नियमित उपवास करे वह ब्रह्म इत्यादि पापों से तर जाए। जो मेरे नाम का जितेंद्रिय होकर व्रत करे वह करोड़ कल्प पर्यंत वैष्णो धाम को जाकर निवास करे और नाना प्रकार के भोग भोगे। एकादशी के दिन जो भी मनुष्य उपवास या नक्त व्रत या एक समय भोजन करे उसे धर्म और मोक्ष प्राप्त हो। भगवान श्री विष्णु ने एवमस्तु कहा और बोले कि हे देवी, आप मेरी परमोत्तम शक्ति हो। एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो, इसलिए आप एकादशी के नाम से जानी जाओगी। जो मनुष्य आपका व्रत करेगा मैं दूंगा।